हेलो। वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं शिवम, तृप्ति। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है दोस्तों रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इनइक्वलिटी। आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मैं इस एग्जाम के दृष्टिकोण से देखूं तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। आपको मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। डेली 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे साइंस और 9 बजे और 10 बजे आपकी जीके और यहाँ पर 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। उसके बाद में एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग 399 के अंदर आपको एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आने वाली भर्तियां हैं, तो उसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। बात करते हैं इस चैप्टर को। देखिए हमने क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली इस चैप्टर का। हमने कल पूरा बेस मजबूत किया। यदि आपकी नींव मजबूत है तो कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दूं, आप आराम से उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा सर, इस चैप्टर के अंदर हम 5 सिंबल्स पर बात करते हैं। 5 सिंबल को कैसे पढ़ा जाता है गुरुजी? तो आपने हमें बताया कि हमारे मैथमेटिक्स में एक्चुअल में देखे जाए तो वैसे तो 3 ही सिंबल होते थे, लेकिन हम रीजनिंग की बात करते हैं तो हमारे सिंबल्स को आप चेक करेंगे कि सर एक्चुअल में सर इन 5 सिंबल पर हम बात करने वाले हैं। सर पढ़ने का तरीका क्या है? सर हमेशा लेफ्ट टू राइट सिंबल पढ़ा जाता है। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। क्या पढ़ा जाता है गुरुजी? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। हमेशा याद रखना। सर जी, जिस तरफ मुंह खुला हो वो व्यक्ति हमेशा बड़ा होगा। अब मुझे बताइए, मुंह इधर खुला है तो इसका मतलब वो बड़ा है, ये 100% हमें पता है। यदि सर मुंह बंद है, इसका मतलब ये व्यक्ति छोटा है। यदि इधर मुंह खुला है तो सर ये बड़ा है या फिर इसके बराबर हो सकता है। मैं भी पॉसिबल, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं यहां पर कि हमने कल क्या क्या चीजें यहां पर कवर करी है और मैंने किस तरह से आपको बताया। सर देखिए, सबसे पहले ये सिंबल की बात हो गई है, ये सिंबल की बात हो गई है गुरुजी, ये भी बात हो गई, इसके बारे में बात हो गई है और इसके बारे में आपसे बात हो गई है। ठीक है, ये तो सर एक मोस्टली सिंबल था, इसके बारे में आपने बताया। सर हमेशा याद रखना, जिस तरफ मुंह खुला, जिस तरफ मुंह खुला है इसका मतलब वो व्यक्ति हमेशा क्या होगा गुरुजी? बड़ा होगा, मतलब वो ग्रेटर होने वाला है। ये बात आप सभी को पता है। यदि सर यहां पर बड़ा और यदि बड़ा दे रखा है सर, इसका मतलब या वो बराबर भी हो सकता है। क्या ये बात आप भली बातें समझते हैं? यस, या तो सर वो बड़ा है या गुरुजी साथ में या लग गया, या मतलब वो बराबर है। फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है गुरुजी कंक्लूजन पर। यहां से देखिए व्यक्ति का मुंह इधर है तो इसको आप बड़ा मत लिख देना, केवल हमेशा लेफ्ट टू राइट सिंबल पढ़े जाते हैं। सर बाएं साइड में देखता हूं मुंह बंद है, इसका मतलब वो व्यक्ति छोटा है, वो व्यक्ति छोटा है। यहां पर क्या होगा गुरुजी? छोटा या बराबर होने वाला है, छोटा या बराबर होने वाला है। ये बात भी कंफर्म है यहां से। और इसका मतलब क्या होता है सर जी? कहीं से भी जाओ, दोनों तरफ से मुंह खुले हैं, वो हमेशा बराबर की श्रेणी में आएगा, वो हमेशा इक्वल होने वाला है। ये तो सर एक सिंपल से सिंबल थे, हमने इसके बारे में बात कर ली थी। हमने आपको कल एडवांस सिंबल्स के बारे में बताया था। सर एडवांस सिंबल क्या होता है गुरुजी? एडवांस सिंबल का मतलब कुछ भी नहीं है, इन्हीं सिंबलों से एडवांस सिंबल बने हैं। यदि हमारे क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे सिंबल हमें देखने को मिल जाए तो आपसे मैं पूछता हूं, बताइए इस सिंबल का मतलब क्या होने वाला है। और आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपसे बोलूं, सपोज कीजिए गुरुजी आपने ये सिंबल लगाया, इसका मतलब दोनों तरफ मुंह खुला है, वो व्यक्ति बड़ा है। सर एग्जामिनर ने यहां पर क्रॉस लगा दिया। मैंने आपको कल बताया था कि क्रॉस का मतलब जानते हो क्या होता है? सर जी आपने बताया किसी भी सिंबल को यदि क्रॉस का मतलब लगा दिया तो इसका मतलब बदल जाएगा। इसे हम बोलते हैं नो सिंबल। मतलब क्या है? ये जो सिंबल है, ये सिंबल बड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे बताइए इस सिंबल को क्या कहा जाएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी, यदि वो व्यक्ति, यदि कोई एग्जामिनर ने इसको यदि क्रॉस कर दिया, उससे मैं बोलूं वो व्यक्ति बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? आप बोलोगे वो व्यक्ति सर जी या तो स्मॉलर है, छोटा है, या गुरुजी बराबर है, या गुरुजी वो बराबर हो सकता है। क्या ये बात कंफर्म आ गई है? तो इस सिंबल का मतलब हमेशा क्या पढ़ा जाएगा?
गुरुजी इस सिंबल का मतलब हमेशा ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। ये बात मैंने आपको कल वाली बात बताई थी, नहीं बताई थी सर? यदि सर कोई सिंबल को इस तरह से क्रॉस कर दिया सर जी, वो व्यक्ति क्या है, ना तो बड़ा है, ना तो वो व्यक्ति बड़ा है और ना ही बराबर है, क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा सर जी, वो व्यक्ति ना तो बड़ा है ना बराबर है, इसमें क्रॉस है, इसे नो सिंबल कहते हैं। इसका अर्थ चेंज हो जाएगा और अर्थ चेंज का मतलब हमारे पास में क्या बचा फिर? अर्थ यहां पर मीन इसका चेंज होने वाला है। यदि सर बड़ा बराबर नहीं है तो वो व्यक्ति हमेशा क्या होगा गुरुजी, छोटा होने वाला है, स्मॉलर होने वाला है। ठीक है, यदि सर जरूरी नहीं है, यदि सिंबल को लेस देन है, छोटा है, छोटे को काट दिया तो उसका मतलब सिंबल क्या होगा, या तो गुरुजी वो बड़ा होने वाला है या वो बराबर होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने आपको कल ये भी बताया था, यदि लेस देन छोटा और या बराबर है, इसको मैं काट दूं तो इसका मतलब वो व्यक्ति बड़ा ही होगा, वो व्यक्ति बड़ा होगा। और सर लास्ट में ये बात समझाई थी सर, कभी कभार हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि सर वो इक्वल को भी काट दे, बीच में से इक्वल को भी वो काट दे। इसका मतलब क्या होगा? अरे सर इसका मतलब ये होने वाला है, या तो वो व्यक्ति बड़ा हो सकता है या वो व्यक्ति छोटा हो सकता है, बराबर तो कभी नहीं होगा क्योंकि उसने बराबर को काट दिया। ये हमारे एडवांस सिंबल थे, तो ये हमने आपको कल बता दिया। कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उस पर आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज जो आपके एग्जाम में आता है। नॉर्मल सिंबल की बात करूं, ये बिल्कुल हमें पता चल गया है। उसके बाद में सर जी नॉर्मल एडवांस सिंबल, इसे बोलते हैं एडवांस कर लेना, ये आपका एडवांस सिंबल है। इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया है सर, बिल्कुल बता दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको कल बताया था कि सर हमें कथन कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको बोला कथन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कथन क्या होता है सर जी? पहला कथन होता है वह प्रतीक हमेशा एक ही दिशा में होते हैं जिसमें बीच में विपरीत सिंबल ना हो, ये बस। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये विनय अब इस पे किसको बोल रहा है अभी चेक कर लेंगे, फालतू बकवास करेगा उसको ब्लॉक कर देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, आप बिल्कुल घबराओ मत। देखिए प्यारे दोस्तों, स्टैंडर्ड सिंबल का मतलब, मान लीजिए मैं आपको इसका फेस इधर, इसका फेस इधर, इसका फेस इधर, सर सभी का मुंह एक ही तरफ है, बीच में कोई भी दुश्मन नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, वो क्या है सर जी? कैसा स्टेटमेंट है सर जी? वो एक मानक है, स्टैंडर्ड। ठीक है, बिल्कुल ओके। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं सर जरूरी थोड़ी है ये इस तरह से भी आ जाए, छोटा या छोटा बराबर इक्वल, क्या इनका फेस भी तो एक ही तरफ है, इनका फेस भी तो एक ही तरफ था, तो जिनका फेस एक ही तरफ हो, बीच में आपको कोई भी अपोजिट सिंबल ना मिले, उससे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। यहां से हमेशा आपको फिक्स रिजल्ट मिलता है, एक निश्चित परिणाम आपको मिलता है। ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में करवा दी थी कि मानक हमेशा एक निश्चित परिणाम निकालता है। ये बात आपका है सर, मानक कथन जब स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दिया जाता है तो उससे हमेशा एक निश्चित परिणाम निकलता है। एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं सर, यहां पर क्या है, P ग्रेटर देन है R से, R ग्रेटर देन इक्वल है S से, और S बराबर है T से। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गुरुजी मुझे ये बताइए क्या P ग्रेटर देन T होगा? क्या मैं आपसे पूछूं? सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं सर जी क्या R ग्रेटर देन यहां पर इक्वल है क्या T के? ये दो मैंने आपको कंक्लूजन पूछे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि सर मेरा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या सर जी स्टैंडर्ड है, या सभी का फेस? आप बोलोगे सर जी देखो इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, ये दोनों बराबर में कुछ भी जा सकता है, तो आप बोलोगे इधर क्या है गुरुजी? ओपन गेट है, ओपन गेट है, जिस तरफ मुंह खुला हो इसका मतलब हमारी मंजिल हमें मिलती जाएगी, क्योंकि सभी का फेस एक तरफ। तो P बड़ा है क्या गुरुजी? मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था सर? आपने बताया था प्रायोरिटी किसे देनी है? सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमारे फादर साहब को, सेकंड चाचा को, और तीसरा मेरा नंबर आएगा घर में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में देखता हूं P और T के बीच में देखता हूं, यस सर एक बिल्कुल स्टैंडर्ड है यहां पर। तो सबसे पहले देखूं क्या यहां पर सिंबल दे रखे हैं, तो सबसे जो बड़ा सिंबल है ये है, क्या यहां पर भी कंक्लूजन में ये दे रखा है क्या सर? 100% है, तो प्रायोरिटी इसे ही देनी है, तो ये 100% हमारा राइट है। अब सर जी R और T के बीच में, तो मैंने कल आपको एक नोट लिखाया था
कि सर कभी भी इनइक्वलिटी को जब हम सोल्व करने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, असमानता वाले को, तो जिसके बीच में क्वेश्चन पूछा गया है तो हमेशा कंपेयर भी उन दोनों के बीच में करना है, फालतू चीज में आपको नहीं सोचना है। यहां पर आर और टी है तो कंपेयर भी आर और टी के बीच में किया जाएगा। तो आर और टी के बीच में ये दोनों सिंबल आ रहे हैं, तो मुझे बताओ ये चाचा है और ये क्या है, ये मैं हूं, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? सर जी यहां पर सेकंड वाले को देंगे, चाचा जी को। तो क्या ये चाचा जी यहां बैठे हैं? सर 100% बैठे हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया कि सर दोनों के दोनों कंक्लूजन है वो इस बात को फॉलो करते हैं। इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कि सर जी एक फिक्स रिजल्ट हमारा 100% हमको मिलता है। अब सर मैंने आपको कल प्रायोरिटी बताई थी कि सर जी कौन से सिंबल को प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले। सर जी ये मुझे बताओ, ये वाला सिंबल दे दिया, सर ये ग्रेटर देन या इक्वल है और इक्वल है और इक्वल है, और मैं आपसे बोलूं सर जी छोटा है, छोटा या बराबर है और बराबर है, तो मुझे बताओ सबसे पहले प्राथमिकता किस वाले को देंगे? तो मैंने आपको कल क्या एग्जांपल दिया था, सर जी ये कौन है? सर जी ये फादर साहब है। ये कौन है गुरुजी? ये अंकल है या चाचा है। ये कौन है गुरुजी? सर जी मैं हूं, खुद हूं। तो सबसे पहले हमारे घर में रेस्पेक्ट किसको दी जाएगी? सर इस वाले सिंबल को। यदि ये सिंबल नहीं है तो भैया इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि ये दोनों ही नहीं है तो तीसरा वाला को यहां पर हमें प्रायोरिटी देनी है। तो यहां पर भी पहली प्रायोरिटी इन्हें, सेकंड प्रायोरिटी इन्हें, थर्ड प्रायोरिटी इन्हें। बस ये देखना है कि हमारे कंक्लूजन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या यहां तक चीजें क्लियर थी? अब मैं आज वाली क्लास में आपको मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं। क्या मैं क्वेश्चंस को करने की क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। मैंने आपको कल बताया नॉन स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, एग्जाम्पल से समझा दीजिए। मैं आपको बोलूं सर जी यहां पर क्या है, डी लेस देन इक्वल है क्या पर ई के। सर जी ई क्या है? सर ई यहां पर है, ये है छोटा है सर सी से, और सी ग्रेटर देन है यहां पर पी से, और पी बराबर है यहां से क्यू से। तो मुझे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन यदि कंक्लूजन ऐसा आ गया, सर जी ये क्या है? सर जी ये मुझे कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा है, मुझे ये बता दो कि सर गुरुजी डी से बड़ा है पी है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड में आपसे बोलूं सर आप ये बता दो कि ई क्या है? गुरुजी ई छोटा है पी से। इन दोनों कंक्लूजन का क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि सर हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहां से तुलना करनी है। जिसको दे रखा है डी और पी, तो डी और पी तक मुझे देखना है कि गुरुजी कैसे सिंबल आए हैं। तो मैं देखता हूं ये ठीक है गुरुजी, ये ठीक है गुरुजी, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं आगे सर ये क्या हो गया, मुंह इधर आ गया। यदि दो विपरीत चिन्ह सामने आमने सामने आ जाए, कट्टर दुश्मन आमने सामने आ गए, तो क्या वो रिजल्ट देंगे? क्या सर 100% रिजल्ट नहीं देंगे। ये कहते हैं, ये किसे कहते हैं? सर ये गैर कथन है, गैर मानक कथन है। सर ई और पी के बीच में तुलना करो गुरुजी। अरे गुरुजी आमने सामने लड़ाई खोर बैठे हैं, ये कभी भी आंसर नहीं देंगे, क्योंकि सर ये गैर मानक कथन के रूप में है। ये दोनों कट्टर दुश्मन होंगे, ये दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। इसे कहेंगे गुरुजी बहुत रॉन्ग कहेंगे, ये यहां पर डिड नॉट फॉलो होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है? सर बिल्कुल आ पा रही है। बस मैंने आपको कल वाली क्लास में क्या बताया था सर, और आपने ये बताया था कि गैर मानक कथन तो आ गए हैं, लेकिन मैंने कल आपको बताया कौन किसका दुश्मन होगा। ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी, नहीं बताई थी? इन सिंबल का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं देखूं ये एक दूसरे के सामने हैं, इस तरह मुंह करके, ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं मुंह करके। ये दोनों के दोनों कौन है गुरुजी? लड़ाई खोर है, लड़ाई खोर है, ये कट्टर दुश्मन है दोस्तों। दोनों के दोनों आमने सामने मुंह करके एक दूसरे की गुद्दी पकड़ रखी है और लड़ रहे हैं। वो बोल रहा है मैं बड़ा, वो बोल रहा है मैं छोटा, वो बोल रहा है मैं बड़ा मैं छोटा, दोनों लड़ाई खोर है। तो लड़ाई खोर कभी भी एक फिक्स रिजल्ट नहीं दे सकते कि वो बड़ा है या वो छोटा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सर जी कभी कभार क्या होगा, लड़ाई खोर होंगे, लेकिन कभी कभार दोनों में नाराजगी भी होगी। सर दोनों में क्या होगी? नाराजगी भी
तो हो सकती है गुरुजी। अरे बिल्कुल हो सकती है सर, दोनों के दोनों ऐसे मुंह फुला के एक दूसरे के पीठ के बैठे हैं, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू तेरा काम कर, वो बोला तू तेरा काम कर। दोनों ही क्या है, कट्टर यहां पर क्या है, नाराजगी है दोनों में, और नाराजगी वाले भी हमें एक फिक्स रिजल्ट नहीं देंगे। ये दोनों के दोनों नाराजगी वाले व्यक्ति हैं। तो नाराजगी हो या लड़ाई खोर हो, बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि रास्ते में हमें जिससे कंपैरिजन बोला है, पूरा चैप्टर क्या है गुरुजी, कंपैरिजन का खेल है, तुलना का खेल है। यदि किनके बीच में यदि कंपेयर कर रहा हूं, तो यदि ऑपोजिट सिंबल मिल जाए, ऑपोजिट का मतलब दोस्तों विपरीत, यदि मुझे कोई सिंबल मिल जाए तो वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स रिजल्ट नहीं देगा, कट्टर दुश्मन होंगे। तो हमेशा याद रखना, नहीं निकाल सकते। बस कभी कभार पॉसिबिलिटी या आइदर और के केस में ऐसा हो सकता है। वो आइदर और जब मैं आपको कल वाली क्लास में आपका आइदर और पढ़ाऊंगा तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर हमें कथन दिए जाएंगे, एक कथन भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, पांच भी दे सकता है। क्वेश्चंस का आपको आएगा, कंक्लूजन ऐसे होगा, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, फर्स्ट और सेकंड करता है, या सर जी दोनों ही नहीं करते, या फिर आइदर और है। आइदर और की कंडीशन में आपको 100% कल वाली जो पूरी क्लास हमारी होगी वो आइदर और पर ही होने वाली है। तो कल क्लास को मिस मत करना। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, ऐसी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं कि आपको खुद को मजा आ जाएगा। बस क्लास में बने रहना। इन स्टेटमेंट्स में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। आपने बोला सबका फेस एक तरफ है दोस्तों, तो वो सर जी स्टैंडर्ड होगा। सबका फेस किधर, अरे सर जी विपरीत मिल गया रास्ते में, नॉन स्टैंडर्ड। देखते उड़ाओ, सबका फेस एक तरफ स्टैंडर्ड। सर जी यार एक दूसरे के एक उधर उधर है तो नॉन स्टैंडर्ड। सर जी फेस एक तरफ है स्टैंडर्ड, और सर जी यहां पर फेस क्या है, ये सर ये विपरीत मिल गया है तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया है। क्या ये बात कंप्लीट हुई थी, नहीं हुई थी? सर कल वाली क्लास में मैं आपने बताया था कि सर स्टेटमेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि सर वो कैसे हैं, कि सर वो मानक है या गैर मानक है। ये बात कल मैंने ये एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। ए और सी के बीच में स्टेटमेंट स्टैंडर्ड है तो रिजल्ट निकलेगा, ए और सी में यदि स्टैंडर्ड है रिजल्ट निकलेगा, ए और सी में यदि आप देखोगे रिजल्ट निकलेगा। आप बोलोगे यहां पर कौन है, सर जी यहां पर फादर साहब बैठे, प्रायोरिटी किसे, एक नंबर वाले को। हमेशा प्रायोरिटी किसे, दोनों दो दो नंबर के बैठे हैं तो चाचा जी ही आएंगे, तो हमारे आंसर में भी ये बिल्कुल सेकंड वाला आएगा। सर जी कौन बैठा है, फादर साहब बैठे, ए छोटा है सी से, यस सर ये वाला दोनों सिंबल यहां पर, तो प्रायोरिटी इसे ही देंगे, ये वाला डायरेक्ट है। सर इन दोनों सिंबल में प्रायोरिटी इसी को देंगे, ये वाला मिल चुका है। बराबर में कौन होगा, सर बराबर ही रहने वाला है तो ये प्रायोरिटी इसे दी जाएगी लास्ट में, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड के एग्जांपल भी मैंने आपको कल वाली क्लास में करा दिए थे। नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डाउट वाला केस बोला जाता है, इसे बोलते हैं डाउटफुल केस बोला जाता है। यहां पर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको कल वाली क्लास में करवाए थे, नहीं करवाए थे, यहां पर आप देखोगे। यहां से मैं आपसे बोलूं, सिंपल सा एक तरीका बता दो, सर ए और बराबर सी होगा क्या, आपसे मैं पूछूं, बस आपको यस या रॉन्ग और यस बताना है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये 5 है। मैं आपसे बोलूं गुरुजी एक काम करिए, ए क्या है, बड़ा है क्या सी से? सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, सर जी ए ये वाला सही होगा क्या? सर जी ये बताओ ए ये वाला सही होगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर जी ए ग्रेटर देन है क्या सी से? आप बता देना, यस या नो बता देना। सर 5 में राइट होगा, यस। 6 7 8 9 10। कंक्लूजन पूछ रहा हूं, सर जी ए छोटा है क्या सी से? सर जी ए बड़ा है क्या सी से? सर ए ग्रेटर या छोटा बराबर है क्या सी से? सर जी ए छोटा या बराबर है क्या सी से? या सर जी ए बराबर है क्या सी से? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, इन 10 क्वेश्चन का आपको पहले का बताना यस या नो। आप बोलोगे सर जी मैं पहले को देखता हूं कि सर यहां पर कौन कौन बैठा है। सर जी 2 सिंबल बैठे हैं, कौन कौन, फादर और मैं बैठा हूं, तो भैया रेस्पेक्ट किसको दी जाएगी, ए और सी में? सर जी फादर को दी जाएगी। यहां कौन बैठे हैं, मैं बैठा हूं, भैया मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है? ये डेफिनेटली आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड की बात करता हूं, क्या ए बड़ा है क्या सी से?
अरे आप देखो सर दोनों सिंबल कैसे है, अरे सर फादर साहब है, यहां पर भी फादर साहब है। यस सर 100% सही बात बोल रहा है, इसका मतलब सेकंड हमारा राइट हो गया। थर्ड की बात करता हूं, अरे ए और सी के बीच में देखता हूं, अरे ये दो सिंबल है गुरुजी, इन दोनों सिंबल में रेस्पेक्ट किसको देते हैं? सर जी फर्स्ट वाले को मैं रेस्पेक्ट देता हूं, लेकिन बैठा कौन है? सेकंड वाला है। अरे सर जी ये बीच में कौन बैठा? ये आ चुके हैं तो भैया इनको देनी है। ये कौन होते हैं बीच में? ये भी हमारा रोंग हो चुका है। आप बोलोगे चौथा सवाल क्या कहता है? अरे गुरुजी यहां पर चाचा जी बैठे हैं, यहां पर भी चाचा जी बैठे हैं और वहां पर भी चाचा जी बैठे हैं। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं से बोलूं क्या सर ये सिंबल और ये सिंबल में प्रायोरिटी किसे देंगे? गुरुजी इसको देंगे, लेकिन यहां पर तो फादर साहब की बात ही नहीं कही है स्टेटमेंट में, तो ये कहां से आ गए हैं? इसको भी हमारे यहां से हटा दीजिए। ठीक है, आप मिलान करते जाइए किसके कितने राइट हुए। मैं आपसे बोलूं सर जी क्या ए छोटा है क्या सी से? सर ए छोटा है क्या सी से? तो बोलोगे ये देखो बड़ा यहां पर छोटा बराबर है, तो किसे रेस्पेक्ट देंगे? सर इसको देंगे। क्या ये बिल्कुल मिल चुका है? 100% मिल चुका है। सर ए और सी के बीच में देखेंगे, ए छोटा है और छोटा है, फादर साहब बैठे, रेस्पेक्ट किसको? अरे गुरुजी ये पर यहां पर तो ये क्या है? ये तो गलत बात है, क्योंकि सर ए क्या है? छोटा है, लेकिन ए को यहां पर बड़ा बना दिया। इसको भी सातवां बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि सर ए क्या है? सर जी ए के बारे में बोला गया हमेशा सिंबल को कैसे पढ़ना है? सर जी लेफ्ट टू राइट सिंबल पढ़ा जाता है। ए तो सर जी छोटा है, अरे आपने यहां पर बड़ा बना दिया, तो हटा दीजिए। आठवां क्वेश्चन देखता हूं, क्या सर ए इस वाले सिंबल में और इस वाले सिंबल में रेस्पेक्ट किसको दूंगा? अरे सर फादर साहब को दूंगा। यहां पर कौन बैठा है? चाचा जी बैठे हैं, ऑप्शन से हटा दीजिए। नौवां क्वेश्चन देखता हूं मैं यहां से, सर 9 क्वेश्चन में देखूं, सर ये और ये दोनों सिंबल है और यहां पर भी ये सिंबल है, 100% सही है सर, बिल्कुल सही है, प्रायोरिटी इसे को ही देने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है ए और सी बराबर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला भाई साहब बैठे हैं, तो बराबर आप कैसे कर सकते हो? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा गलत और कौन सा सही, ये आपको पहचानना आप सीख गए होंगे, बिल्कुल यहां पर सीख गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं डाउटफुल केस की। डाउटफुल केस क्या कहता है? आप सभी ध्यान देंगे मेरी बातों पर। इस बात को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत है। कभी कभार डाउटफुल केस कब कब बनेगा? डाउटफुल केस एक ही कंडीशन में बनेगा, कब बनेगा? उससे हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड में बनेगा। सर जी क्या गैर मानक में हमेशा हमेशा क्या होगा? सर जी डाउटफुल केस बनेगा। आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए, आप अपने यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। यहां पर हाँ प्रायोरिटी इसको ही देंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सभी का ध्यान होना चाहिए। मैं आपसे सिंपल सिंपल चीजें पूछूं। सपोज कीजिए मैं यहां पर इसको मैंने उठा लिया, यहां से इस एग्जांपल से उठा लिया। मैं आपको बोलूं गुरुजी ए क्या है? बड़ा है बी से, ठीक है सर, और बी क्या है? छोटा है सी से। ये आपके सामने एक मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट मैंने यहां से उठा लिया। बात को समझना, मैंने आपको पहला कंक्लूजन बोला कि सर ए क्या है? बड़ा है बी से। सेकंड कंक्लूजन मैंने आपको दिया, सर जी बी क्या है? छोटा है किससे? सी से। और तीसरा कंक्लूजन मैंने आपको अब दिया, सर जी ए क्या है? बड़ा है क्या सी से? बड़ा है क्या सी से? इन तीनों कंक्लूजन में आप क्या आंसर करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। स्टार लगा के मुझे इसका आंसर कर दो कि इनमें आप क्या आंसर करते हैं। मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर ये आंसर होने वाला है। सर जी यहां पर भी यही कंडीशन है। मैं आपसे बोलूं, यहां पर मैं आपसे पूछूं क्या सर ए बड़ा बराबर है क्या सी से? मैं इसका सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस वाले को, क्या ये वाला जो है ये सही होगा क्या? ये क्वेश्चन मार्क मैंने आपसे पूछ लिया। मैं आपसे इसमें पूछता हूं क्या गुरुजी ए से छोटा या बराबर है क्या सी? यहां पर मैंने आपसे पूछा क्या ये कंक्लूजन भी सही होगा क्या? मैं आपसे पूछता हूं, बात को समझने की पूरा पूरा प्रयास करें। अब आप देखेंगे यहां से, सर जी आपने देखा ए और बी तक तो सर जी स्टैंडर्ड था, ए और बी तक तो स्टैंडर्ड था, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। बी और सी के बीच में भी स्टैंडर्ड था, क्योंकि सर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि सी यहां पर बड़ा है और बी छोटा है। ये दोनों तो आप सबके सब कर दोगे, ये मुझे पता है। दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन थे, ये आप लोगों के लिए बने थे, आपने उनको उड़ा दिया। अब बात करते हैं यहां पर,
सर ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन को हम कब राइट करते हैं, ये डाउटफुल केस क्यों बना। यहां पर देखो सर, यहां से देखूं तो ए की तरफ क्या है, 2 अंगुली है, ए बड़ा दिखाई दे रहा है। इधर में देखूं सी की तरफ 2 अंगुलियां है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। अब सर कहानी क्या कहती है यहां से, इसे बोलते हैं डाउटफुल केस। सर जी मैंने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, सर जी बड़े लोग हमेशा ऊपर होते हैं और छोटे लोग हमेशा नीचे होते नहीं होते। सर यहां पर मैं देखूं ए हमेशा क्या है गुरुजी, ए है, ए बड़ा है बी से, सर बिल्कुल बड़ा है। हमेशा ए बड़ा ही होगा बी से, सर बिल्कुल होगा। ए बड़ा ही होगा बी से, बिल्कुल होगा। ये बात आपको कंफर्म समझ में आ गई। अब सर कहानी ये नहीं है समझ में आने की, अब बात को समझ। सर जी एक बार मैं देखूं कि सर जो सी है वो बी से बड़ा दिखाई दे रहा है, बी से बड़ा दिखाई दे रहा है। सर मैंने एक बार आपस सी को यहां ले लिया, ठीक है ले लिया, बात यहां से कंफर्म हो गई, सी बड़ा दिखाई दे रहा है। सर जरूरी है क्या सी बी से बड़ा ही तो है। सर सी को यदि मैं ए के बराबर लेके आ जाऊं तो भी तो सर बी से क्या होगा, ये बड़ा ही होगा। अब सर यहां पर मैं देखूं ए बड़ा दिखाई दे रहा है, इधर सी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो एक बार सर जी सी को मैं यहां लेके आ जाऊं तो भी तो सर बी से बड़ा ही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर जरूरी नहीं है, इस वाली कंडीशन में डाउट वाले केस में हमेशा तीन पॉसिबिलिटी बनती है, 3 केस बनते हैं या 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इसलिए कहते हैं हमेशा कि हम इसको फिक्स रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। कैसे, एक बार तो मैं देखूं कि गुरुजी, एक बार देखूं कि ए क्या है, बड़ा है सी से, ठीक है। एक बार यहां पर देखूं ए बराबर है गुरुजी सी के, और एक बार देखूं गुरुजी सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है। इसका मतलब सर तीनों में कौन सा राइट है, तीनों में कौन सा राइट है। सर जी हम नहीं बता सकते तीनों में राइट कौन सा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों में कभी नहीं बता सकता कि कौन सा राइट है, इसलिए कभी भी ऐसे वाले सिंबल आ जाए जो एक दूसरे के विपरीत हो, वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पर, डिपेंड करता है वो हमारे ऑप्शन पर। यदि हमारे ऑप्शन में जैसा होगा वही हमारा आंसर होने वाला है, ये हमेशा आप याद रखना, डिपेंड करता है वो ऑप्शंस पर, ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ये जब मैं आइदर और का केस पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आइदर और का कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये डाउट वाला केस भी राइट होता है, कंफर्म राइट होता है। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वो आइदर और की कंडीशन में कि सर जी वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, मैं आपसे बोलूं सर अब मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि आपके सामने कंक्लूजन ऐसे दे रखे होते, अब बात को यहां से समझना। सर कंक्लूजन ऐसे दे रखे होते, सर जी एक तो कंक्लूजन दे रखा होता कि सर ए क्या है, बात को समझना, ए क्या है, बड़ा है सी से, ठीक है। और एक कंक्लूजन दे रखा होता सी क्या है, सर जी बड़ा भी है बराबर भी है ए से। ये 2 कंक्लूजन दे रखे होते तो क्या करते आप आंसर में, आप बोलोगे ए बड़ा है क्या, आप इसको गलत कर देते। आप बोलोगे सी बड़ा या बराबर है क्या, गलत कर देते। लेकिन आप देखते कि सर जी ए और सी दोनों एलिमेंट सेम है, क्या ए और सी दोनों एलिमेंट सेम है, तो आप बोलते ये देखिए गुरुजी 3 सिंबल निकल कर आ गए, ये एक ये सी के, एक ये आ गया है और एक ये आ गया बराबर। तीनों सिंबल मुझे दिखाई दे रहे हैं, तीनों सिंबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं वहां पर आइदर और की कंडीशन बनेगी। आप कल की क्लास का थोड़ा सा वेट कर लो, मजा आएगा। बस डाउट वाले केस में हमेशा याद रखना फिक्स रिजल्ट नहीं निकलता है, 3 पॉसिबिलिटियां बन सकती है। तीनों पॉसिबिलिटियां मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद कर रहा हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब दोस्तों अब शुरू कर रहे हैं, अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। अब आप सब चीजें अपने दिमाग से हटा लीजिए, कौन नॉन स्टैंडर्ड कौन स्टैंडर्ड। हम एग्जाम में ये थोड़ी देखने को बैठेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड। बस एक तरीका मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कथन कितने टाइप के होते हैं। अब हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, अब मैं आपको रामबाण ट्रिक देने वाला हूं। आप मात्र से मात्र 5 सेकंड में एक क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अपनी नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए, सर क्या लगा लीजिए, विकास सर की शॉर्ट ट्रिक। आप यहां पर हेडिंग लगा लीजिए शॉर्ट ट्रिक।
अब यहां से मैं आपको सिखाने वाला हूं हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। आप सब भूल जाइए नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, अरे इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास में कि हम ये देखें कि सर जी कि सर यहां पर हम ये लगाएंगे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, इतने देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप रेडी हो जाइए एक रामबाण ट्रिक के लिए, शॉर्ट ट्रिक, एक झटके से उड़ाना है क्वेश्चंस को। बस थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है, शॉर्ट ट्रिक को कैसे लगाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सर क्या शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले अपनी नोटबुक में यह बात लिख लो, इसे बोलते हैं ओपन गेट। एक ओपन गेट होता है और एक गेट होता है क्लोज गेट। इनका मतलब समझाऊंगा सर, एक होता है खुला दरवाजा, एक होता है खुला और एक होता है बंद, एक खुला और एक होता है बंद। इस ट्रिक से आप दुनिया का कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे वो आपको कितने भी कोमा दे दे, रास्ते में कितने भी कोमा दिखा दे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक झटके से उड़ाओगे। 100% मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। यहां पर सर ओपन गेट क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया गुरुजी इसका मतलब क्या होता है। मैं आपसे बोलूं सर ये क्या है, गुरुजी ये व्यक्ति बड़ा है जिसकी तरफ दोनों खुलियां है, दोनों अंगुलियां है। इसका मतलब ये क्या है गुरुजी, इसे बोलते हैं ओपन गेट बोला जाता है। खुला गेट है, इसे बोलता हूं मैं ओपन गेट बोला जाता हूं। सर इधर क्या है, अरे सर जी इधर रास्ता बंद है, इसलिए इसे क्या बोलूंगा, इसे मैं क्लोज बोलूंगा। यहां से मैं एंट्री नहीं कर सकता। किसी के घर का दरवाजा इधर है तो मैं एंट्री इधर से ही करूंगा ना, तो इसे बोलते हैं हम ओपन गेट। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, मैं आपको बोलता हूं गुरुजी मुझे बताइए बड़ा और बराबर है, ओपन गेट किधर होगा। सर जी यहां से एंट्री आप ले सकते हो, ये हमारा ओपन गेट है, इधर से कोई एंट्री नहीं होगी आपकी, तो ये सर जी क्लोज गेट हो गया है, क्लोज गेट हो गया है। बात को समझते चलना, ठीक है सर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बोलूं सर जी कोई व्यक्ति लेस देन है, कोई व्यक्ति छोटा है, तो इधर इसका ओपन गेट किधर से होगा गुरुजी, अब इसका जो ओपन गेट होगा वो इधर से होने वाला है। यहां से हम एंट्री ले सकते हैं इसके घर में, और इधर से क्या होगा गुरुजी, इधर से क्लोज गेट हो गया, यहां से कोई एंट्री नहीं होगी। अभी जब क्वेश्चन करूंगा तो आप सेकंडों में उड़ाओगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बस मेरी बातों को आप समझ लो। मैं आपसे बोलूं कोई व्यक्ति छोटा या बराबर है तो एंट्री किधर से होगी, सर जी यहां से होगी, ये ओपन गेट होगा, और यहां से क्या होगा सर जी, ये हमारा क्लोज गेट होने वाला है। ये तो सर 4 सिंबल की कहानी हो गई है। 5वां सिंबल बराबर होता है, इक्वल होता है। इक्वल में अरे गुरुजी कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, ये कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल ओपन गेट है। आप इधर से करोगे ओपन रहेगा और इधर से करोगे तो भी ओपन रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या सर, बिल्कुल यहां पर आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर एक विनय जो फालतू कमेंट करा है, विनय लास्ट वार्निंग है मेरी क्लास में, अगली बार ब्लॉक कर दूंगा और आज के बाद में कभी ब्लॉक नहीं खोलूंगा, ठीक है। आज के बाद में कोई भी गर्ल्स पर फालतू कमेंट किया ना, तो मैं अभी और कुछ बोलूंगा तो शायद बुरा लग जाएगा। आज के बाद में कमेंट मत करना मेरी क्लास में, फालतू गर्ल्स की रेस्पेक्ट करना सीखो, अपनी मम्मी पापा या अपनी सिस्टर भी होगी घर में, उनको भी रेस्पेक्ट करना सीखो। यहां पर नहीं करोगे तो उनकी भी नहीं करोगे। देखिए प्यारे दोस्तों, सर आपने बताया ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल, ठीक है। अब देखोगे यहां से, सर जी यहां से मैं देखूं ओपन गेट है जाऊंगा, क्लोज गेट है नहीं जाऊंगा। अरे गुरुजी ओपन गेट है जाऊंगा, सर जी इधर से क्लोज गेट है नहीं जाऊंगा। इधर से एंट्री होगी, अब ओपन गेट है, इधर से नो एंट्री है। इधर से ओपन गेट है जाऊंगा, इधर से नो एंट्री है, और इधर तो दोनों ही गेट खुले हैं, मैं यहां से भी एंट्री कर सकता हूं, यहां से भी एंट्री कर सकता हूं। तो अपनी ट्रिक को अपनी नोटबुक में लिख लो, इसी ट्रिक का नाम है ओपन गेट क्लोज गेट। इस ट्रिक का जो नाम है वो ओपन गेट, और ट्रिक का नाम है ओपन गेट और क्लोज गेट। अब सर इसको हम क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल करने वाले हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सर हमें पता चल गया ओपन गेट क्लोज गेट क्या होता है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा
है और बहुत सारे यहां पर आपको कंक्लूजन दे रखे हैं। ये तो क्या हो गया है गुरुजी, ये आपका हो गया है कथन, इसे बोलते हैं कथन, इसे स्टेटमेंट बोला जाता है, इसे स्टेटमेंट बोला। आज के बाद में कोई नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, बस ओपन गेट क्लोज गेट है। इस ट्रिक से आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाओगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। चाहे आपको वो कोमा दे दे, कुछ भी दे दे, बस मेरे पे भरोसा रखना। और ये आपके गुरुजी कंक्लूजन है जिसे हम निष्कर्ष बोलते हैं। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है, फर्स्ट ठीक है। अब इन दोनों निष्कर्ष को, 3 निष्कर्ष आपके सामने दे रखे हैं। आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होगा। सर जी आज तक हम बचपन से कैसे करते आए, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, जो आप पढ़ के आए हो। सर ए से आई से ए जाना है। सबसे पहला मैं देख रहा हूं कि सर जी यहां पर है, एक मिनट रुकिए, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इश्यू तो नहीं है। यहां पर एक बार चेक कर लेता हूं कि यहां पर कंक्लूजन में कोई इश्यू हो चुका है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। IAD है, ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपको एक बार कंक्लूजन एक बार देख लेना, मैं आपको कंक्लूजन पूछूंगा, आप एक बार इनको जैसा मैं बोलूं वैसा कर लो। एक मिनट ठीक है। अब देखोगे यहां से मैं आपसे जो कंक्लूजन पूछूंगा वो पूछना चाहता हूं यहां से कि सर जी फर्स्ट यहां पर है, ठीक है, ये आपके मैंने कंक्लूजन ये लिख दिए हैं। अब आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। सर ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये आपका सेकंड है, और ठीक है, इधर से फर्स्ट हो गया ये, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां से आप स्टार्ट करो बताना कि सर हम एग्जाम में कैसे करते हैं। एग्जाम में देखो, सबसे पहले ए से गुरुजी डी जाना है। मुझे कहां जाना है गुरुजी, ए से डी जाना है। तो हमारे सर ने बताया था, क्या बताया था कि हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, ए से डी गए तो कौन से सिंबल आ गए हैं। आप बोलोगे इधर से क्या बोलते हैं गुरुजी, ओपन गेट है, ओपन गेट है। तो हमारी एंट्री कहां से होगी गुरुजी, यहां से होगी। ये ओपन गेट है। ओपन गेट की ट्रिक आप समझ लो, मजा आ जाएगा। सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। अब देखना, यहां से मैं आपसे बोलूं सर यहां से क्या एंट्री हो सकती है, क्या एंट्री होगी। आप बोलोगे सर जी एंट्री होगी, एंट्री होगी, एंट्री होगी। यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए हैं। हमारे यहां पर कोई रुकावट नहीं आई। रास्ते में कौन है, फादर साहब है। यहां पर रास्ते में एक फादर साहब मिल गए हैं। तो पहला हमारा 100% राइट हो गया, 100% राइट हो गया है। इससे हम बोलते हैं ओपन गेट, क्लोज गेट। बात को समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना। अब मैं आपको बोलूं सर ओपन गेट, क्लोज गेट समझ में आ गया। कभी कभार याद रखना, इन सिंबल का इसे ग्रेटर या लेस कहते हैं। कभी कभार ये दो जो सिंबल है, ये दो जो सिंबल है, इसके बारे में मैं आपको नोट बना के लिखाने वाला हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस आप अपनी यहां पर ध्यान दो, ट्रिक में ध्यान दो। मैं आपसे बोलूं सर मुझे अब जाना है, एफ क्या है, छोटा है आई से, एफ छोटा है आई से। तो मुझे आई से जाना है, कहां पर, एफ पर जाना है। आई कहां पर है, यहां पर है। सर जी क्या ओपन गेट है क्या गुरुजी, ओपन गेट है, जा सकते हो। ओपन गेट है क्या, जा सकते हो गुरुजी। आगे भी ओपन गेट है, जा सकते हो। तीनों सिंबल में कौन रेस्पेक्ट वाला है, सर फादर साहब रेस्पेक्ट वाले हैं। तो फादर साहब रास्ते में मिल गए हैं क्या। सर क्या आई बड़ा है क्या, सर जी आई बड़ा है, एफ छोटा है क्या। सर ये वाला भी राइट हो चुका है, ये वाला भी राइट हो चुका है। इसे कहते हैं ओपन गेट, क्लोज गेट। भूल जाओ स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, आज के बाद में भूल जाओ। अब सर जी मैं बात करता हूं यहां पर तीसरे कंक्लूजन पर। डी से एफ जाना है गुरुजी। अरे डी से एफ कहां है, डी से एफ जाना है। डी कहां पर, अरे गुरुजी ये क्लोज गेट मिल गया रास्ते में। डी से एफ जा रहा था मैं, सर जी डी से एफ जाना है। तो यहां से डी से एफ, एफ इधर है तो यहां पर देखो एंट्री होगी, होगी आगे एंट्री होगी, होगी। सर डी एफ पहुंच गया। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है, ये दो सिंबल है तो प्रायोरिटी किसे देनी है गुरुजी, इस वाले को देनी है। लेकिन यहां पर कौन बैठा है, सर जी बड़ा बैठा है। तो बड़ा है क्या रास्ते में, नहीं है। तो इसको आप गलत कर दो, इसको आप गलत कर दो, बात खत्म। तीसरा 100% रॉन्ग हो गया। सर जी अब आप मुझे बताइए, इस वाले पॉइंट को बताइए, यहां से इसको आप 4th नंबर दे लो, 4th नंबर दे लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां से, सर जी अब क्या है, जी छोटा है जे से, लेकिन ओपन गेट किधर है, जे की तरफ है। तो मुझे जे से जी जाना है, जे से जी जाना है। जे कहां पर है गुरुजी, ये और जी
सर जी ओपन गेट है क्या, जाओगे? यस। जाऊंगा? यस। जाऊंगा? यस। अरे सर जी यहां पर जी तक पहुंच गए हैं, रास्ते में कौन है? अरे रास्ते में फादर साहब मिल गए हैं, फादर साहब मिल गए हैं, तो यहां पर इसका तो कोई काम ही नहीं है। ये भी हमारा डेफिनेटली रॉन्ग हो गया है, डेफिनेटली रॉन्ग हो गया है। अब सर जी एक नोट बना के लिखवा दो तो मजा आ जाएगा। नोट बना के अपनी नोटबुक में एक किसका नोट लिखना है सर जी? यहां पर 200 रुपए का नोट लगाना है। नोट में आपको क्या लिखना है? जो बातें लिखा रहा हूं अच्छे से लिखना है। यदि 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 गुरुजी यदि कंक्लूजन में, यदि सर कंक्लूजन में इक्वल है साथ में, इक्वल है साथ में, इक्वल है साथ में, जैसे जैसे ग्रेटर देन इक्वल या गुरुजी लेस देन इक्वल है, तो इक्वल का साथ, इक्वल का साथ कभी भी नहीं छूटना चाहिए, कभी भी नहीं छूटना चाहिए। मेरी बात को अब यहां से समझना। इस नोटबुक में, अपनी नोटबुक को लिख लो, 200 रुपए का नोट लगा के लिख लो कि सर यहां पर आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था सर जी, ये क्या था सर जी, ये लेस देन इक्वल था। मैंने आपको बोला कि यदि कंक्लूजन में इक्वल साथ में है, यहां पर इक्वल साथ में, इक्वल हमेशा पक्का दोस्त होता है सर जी, लेस देन का भी और ग्रेटर का भी। बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर का दोस्त कौन होता है सर? इक्वल होता है। दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, 100% बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आप बोलोगे इसका साथ नहीं छूटना चाहिए, तो आपने देखा अरे सर मुझे जी से जी जाना है, अरे जे से जी जाना है, अरे या पहले पे ही साथ छूट गया, पहले पे ही साथ छूट गया, तो इसको आंख बंद करके गलत कर दो। क्योंकि सर जी जब ये साथ में होंगे तो दोनों की दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, ये दोनों हमेशा साथ में होने चाहिए। यदि साथ छूटा तो गलत हो गया, उड़ा दो। साथ छूटा, उड़ा दो। अब सर इसको बनाते हैं, ये आपका 5वां है और ये आपका 6ठा नंबर है और ये आपका 7वां नंबर है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखें। सर 5वां देखो, ए से डी जाना है, ए कहां पर, डी कहां पर? अरे गुरुजी ओपन गेट है, अरे गुरुजी ओपन गेट है, अरे गुरुजी ओपन गेट है। साथ में इक्वल तो नहीं है ना? साथ में कौन है? फादर साहब है। रेस्पेक्ट किसको? यस सर फादर साहब बैठे हैं। 100% राइट होगा, 100% राइट होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब सर 6 नंबर को बनाते हैं। 6 नंबर क्या कहता है? गुरुजी मुझे आई से एफ जाना है, क्योंकि ओपन गेट होगा, उसी को तो पढ़ेंगे। ओपन गेट अप एंट्री इधर से होगी। आई कहां पर है और एफ कहां पर है? सर जी बराबर में दोनों ओपन गेट होते हैं। अरे सर जी ये भी ओपन गेट है, आगे भी ओपन गेट है, लेकिन आप देखोगे सर रास्ते में फादर साहब है क्या? फादर साहब मिल गए रास्ते में? बिल्कुल मिल गए हैं, तो हमारा आंसर हमेशा राइट होगा। ये 6 नंबर भी बिल्कुल कंफर्म राइट होने वाला है। अब 7वां देखते हैं। अरे गुरुजी ओपन गेट किधर? एफ से है, तो मुझे एच से एफ पढ़ना है, एच से एफ पढ़ना है। एच कहां पर? एफ यहां पर। सर ओपन गेट है, बिल्कुल गेट है। ओपन गेट है, बिल्कुल है। सर यहां पर कौन? फादर साहब। फादर साहब मिल गए हैं, तो बिल्कुल हमारा ये भी 100% राइट होगा। क्या ट्रिक समझ में आ रही है? क्या ट्रिक समझ में आ रही है? एक बार यस करके बता दो। यस सर 100% ट्रिक समझ में आ रही है। इससे ओपन गेट और क्लोज गेट का यहां पर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, ये बात आप समझ गए हैं। सर अब देखेंगे यहां से सर 8वां और 9वां, ये आपका 9वां। ठीक है, अब यहां से देखो सर जी, मैं आपको बोलूं डी से एफ जाना है, ओपन गेट इधर से है। सर जी ओपन गेट इधर से है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओपन गेट इधर। सर डी से एफ जाओ आप। अब डी से एफ जाना है, डी इधर है। डी कहां पर है? सर ओपन गेट है। ठीक है ओपन गेट है। सर जी यहां पर ओपन, सर पहुंच गए, लेकिन सर यहां पर कौन है? फादर है। यहां पर रेस्पेक्ट किसको? चाचा है। अरे चाचा का क्या काम जब फादर साहब बैठे हैं? इसको भी हटा दो, उड़ा दो साइड में। अब सर यहां पर देखो, अब ओपन गेट किधर है? इधर से है, तो यहां पर जी से मुझे कहां जाना? जे से मुझे जी जाना है। जे कहां पर है? ओपन है, बिल्कुल ओपन है, ओपन है। रास्ते में कौन है? फादर साहब। एक फादर साहब मिल गए क्या? सर बिल्कुल मिल गए हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये बात भी आप, अब सर ये वाला बच गया। सर गुरुजी मुझे सी से जी जाना है, ओपन गेट इधर है सी से, तो सी कहां पर है? जी कहां पर है? आप बोलोगे यस सर ओपन है, ओपन है, ओपन है। पहुंच गए, रास्ते में कौन है? फादर। एक फादर मिल गया तो आंसर आ गया, बिल्कुल मिल गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। सी क्या है? सर जी बड़ा है जी से,
सी क्या है? बड़ा है जी से। क्या मेरी बात समझ गए हैं? इसे बोलते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट। बेटा ऑल रॉन्ग ऑप्शन नहीं है, मैंने ये दे रखे हैं कि आपके एग्जाम में ऐसे आपके ऑप्शंस आते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बेल बुद्धि मत बनो, केवल बुद्धिमान बनो, बेल बुद्धि बनने से काम नहीं चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के बाद में यदि कंक्लूजन में इक्वल साथ में है, ग्रेटर और इक्वल, उनका साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे वेरी गुड, ठीक है सर। सी और जी रॉन्ग कह रहा है, सी और जी रॉन्ग कह रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। सर मुझे सी से जी जाना है, सी से मैं गया यहां पर ई तक, ई से एफ गया, मुझे बताओ क्या यहां पर गेट बंद है या नहीं है? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। यहां पर गेट बंद हो गया, और गेट बंद का मतलब वो मुझे आगे नहीं जाने देगा। तो थोड़ा सा तुक्का मारकर आपने इसको राइट कर दिया है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि गुरुजी यहां पर गेट क्लोज हो गया है, गेट क्लोज हो गया है, गेट क्लोज हो गया है, इसलिए इसको गलत करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया पे, क्योंकि क्लोज गेट है, क्लोज गेट कभी भी हमें आगे नहीं जाने देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने कथन दे रखा है, कंक्लूजन हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को ओपन गेट और क्लोज गेट से, ओपन गेट और क्लोज गेट से ही करना है। ये ट्रिक हमेशा याद रखनी, हमेशा आपका ध्यान साथ देगी। सर जी मुझे बी से एफ जाना है, बी से मुझे एफ जाना है, बी कहां पर? यहां पर। अरे गुरुजी बी से एफ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। यहां तक तो जा सकता था, डी तक, लेकिन एफ बोल रहा है भैया मैं मेरे पास में नहीं आने दूंगा, क्योंकि क्लोज गेट लेकर बैठा है। ऑप्शन से हटा दीजिए, ऑप्शन से हटा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए। सर एफ मुझे जी से डी जाना है, ओपन गेट जी की तरफ है, जी कहां पर है? डी कहां पर है? अरे गुरुजी जी से एफ जा सकता हूं, अरे एफ से डी जा सकता हूं, रास्ते में कौन है? सर फादर साहब है, फादर साहब मिल चुके हैं, तो हमारा ओनली सेकंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया? सर जी ऑप्शन नंबर सी आ गया, कि ओनली कंक्लूजन यहां पर जो सेकंड है वो फॉलो करता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से मैंने आपको ट्रिक लिखा दी है, एग्जाम्पल से देखो, मैंने एग्जाम्पल भी सेट किया है। आप पहले तो इनको बना लीजिए, सर जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आप 5 के 5 बनाओ और कमेंट करके बताओ कि ओपन गेट और क्लोज गेट की वाली ट्रिक कैसी लगी आपको। जल्दी जल्दी बनाओ इन क्वेश्चनों को, जल्दी जल्दी बनाओ, बताओ। सर रीजनिंग में कितनी प्रैक्टिस करें कि 30 में से 30 आ जाए, ऐसा बोल रहे हैं, बताओ। बिल्कुल पहला सही है, बाकी 9 है, वेरी गुड। यहां पे देखिए प्यारे दोस्तों, ओपन गेट किधर? एस की तरफ है, तो एस से मुझे टी तक जाना है। अरे गुरुजी एस से टी तक गया, कौन बैठा है? फादर, फादर मिल चुके हैं, आंसर आ चुका है 100%। अरे एस से टी जाना है, एस से टी जाओगे तो भैया जो इक्वल है, ये इक्वल कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसको रास्ते में इक्वल मिलना चाहिए। आप बोलोगे यहां तो ठीक है इक्वल ने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इसने दोस्त ने धोखा दे दिया, यहां पर इक्वल ने साथ छोड़ दिया, हटा दो। ट्रिक कहती है एस से टी जाना है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब ये हमारा सही होता है। अभी मैंने आपको बताया एस बड़ा है टी से, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर मुझे ऐसा सिंबल मिल जाए बड़ा वाला, तो हमेशा यहां पर हो। सेकंड बात पर गलत क्यों हुआ? सर एस और टी से जाना है तो हर जगह पर इक्वल होना चाहिए, साथ नहीं छूटना चाहिए, साथ नहीं छूटना चाहिए। जो व्यक्ति साथ छोड़ेगा वो धोखेबाज होगा। इसका दोस्त कहता है भैया मैं बैठा हूं बराबर तेरे साथ में, जैसे गया इसका साथ छूट गया, हटा दो। अब बोल रहा है टी से मुझे एस जाना है, टी से एस जा ही नहीं सकता। अरे जर मैं आर पे ही नहीं जा सकता तो एस पे कैसे जाऊंगा? क्लोज गेट है, हटाइए ना यार। मुझे टी से एस जाना है, कभी नहीं जा सकता, बंद गेट लेकर बैठा है, हटाइए। अरे एस बराबर टी कैसे हो सकता है गुरुजी? अरे एस बराबर एस से और टी से नहीं जा सकता, यहां से तो जा सकता हूं लेकिन बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्वल में जाने के लिए
हर जगह इक्वल का सिंबल होना चाहिए, हर जगह इक्वल का सिंबल होना चाहिए। हमारा आंसर आ गया ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो हो चुका है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना है, यदि ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल आ जाए तो हमें एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए कि यहां पर ये मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहां पर एसओटी में यदि ये वाले सिंबल है तो साथ नहीं छूटना चाहिए, जहां साथ छूटा उसको मैं गलत कर दूंगा। तो ये ट्रिक भी मैंने आपको लिखवा दी है। ये बात आपको ओपन गेट और क्लोज गेट हमेशा साथ देगा। अब आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद इस क्वेश्चंस को बनाओगे। सर पहला निष्कर्ष कहां, सबसे पहले स्टेटमेंट को मत देखो, डायरेक्ट कंक्लूजन को देखो। अरे वी से ए जाना है, ओपन गेट वी से है ना, अरे वी कहां पर है, वी से कहां जाना, ए पर। सर जी ये एंट्री दे देगा, ये एंट्री दे देगा, अरे ये तो एंट्री देने ही वाला है। कौन बैठा है, फादर साहब बैठे, रास्ते में एक फादर मिल चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। क्योंकि एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा पॉइंट आए जहां पर ऐसा मिल जाए तो हमारा आंसर आ गया पहला, बिल्कुल राइट। सेकंड देखो आई से एन जाना है, अरे आई कहां पर है, आई से एन जा सकता हूं, नहीं सर जी क्लोज गेट मिल गया, ओनली वन, 5 सेकंड में हमने बना लिया, ओनली वन हमारा आंसर आ गया है, ओनली वन हमारा आंसर। अभी बचपन से कैसे करते आए हैं सर जी, बचपन से हमारे गुरुजी ने बताया था, पहले वी और ए में देखूंगा, वी कहां पर है, अरे ये पहले मैं बचपन में सर ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, अरे यार बड़ा कौन है, ये है, तब मैं आंसर करता था। कैसी लगी ट्रिक, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक आपकी रामबाण है, इसे बोलते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट। जहां पर भी क्लोज गेट मिल जाए वो हमेशा गलत होता है, गलत होता है। कैसी लगी ट्रिक, एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दो, यस सर मजा आ रहा है। 4 कंक्लूजन आपके सामने दे रखे हैं, करने की एक ही ट्रिक है, ओपन गेट और क्लोज गेट। ऐसे नहीं सर डायग्राम बनाते थे ऊपर नीचे करके बचपन में, यस बिल्कुल गोपाल कह रहे हैं सर आप वाली ट्रिक से जल्दी हो रहा है, बाकी हम तो पहले डायग्राम बनाते। सर जी ए का है ओपन गेट, ए से एम, अरे गुरुजी ए से एम नहीं जा सकता यार, ये जाने नहीं देगा, ये कट्टर दुश्मन है, क्लोज गेट कर दिया, अरे क्लोज गेट कर दिया तो हटाओ, 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिया। सेकंड देखो बी से एम जाना है, बी कहां पर है, अरे जाने देगा, ये भी जाने देगा, साथ नहीं छूटना चाहिए, साथ में इक्वल है, साथ छूटा क्या, नहीं छूटा, इस बार दोस्ती निभाई है, सेकंड हमारा राइट हो गया है। अरे थर्ड देखो, अरे डी से पी जाना है, डी कहां पर है, ये रहा, अरे जाने देगा, जाने देगा, लेकिन कौन है रास्ते में, अरे सर जी एक मुझे मिल चुका है, कौन, फादर साहब, और फादर साहब मिल गए हैं तो राइट हो चुका है, राइट हो चुका है, 100% राइट। और इसको गलत कौन, भगवान सद्बुद्धि दे, अरे सर जी इसको आप ऐसे लिख दो या गुरुजी इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे चौथा उड़ाओ, पी से ए जाना है, पी कहां पर, ये रहा, जाने देगा, नहीं जाने दूंगा, क्लोज गेट है, हटाइए। ओनली फॉर सेकंड और थर्ड इस बात को फॉलो करते हैं, सेकंड एंड थर्ड इस बात को फॉलो करते हैं, इस बात को फॉलो करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉलो करते हैं। कितने सेकंड में उड़ाया बताओ, कितने सेकंड में उड़ाया। जो बच्चे थर्ड को गलत करें भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि प्यारे दोस्तों इधर देखो क्या है, अरे सर जी डी तो बड़ा है पी से, एग्जामिनर ने गेम खेल दिया, इसको ऐसे लिख दिया है, कैसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ट्रिक उड़ाओ, इसे बोलते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट, इसे बोलते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट। ठीक है सर, उड़ाओ इन दोनों क्वेश्चनों को, उड़ाओ भाई, ओपन गेट और क्लोज गेट से उड़ाओ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ। कैसे उड़ाएंगे, अरे सर जी ओपन गेट 4 से 6 जाना है, 4 से 6 जाने देगा, जाने देगा, आगे जाने देगा, कौन, फादर साहब मिल चुके हैं, हटाइए आंसर। अरे सर 6 से 3 जाना है, 6 कहां पर, ये जाने देगा, सर जी 6 से मुझे 3 जाना है, 6 से मुझे काम करो 4 जाने दो, 4 जाने दो, 4 जाने दो, 4, अरे 6 से 4 जाना है, 6 से 4 8 जाने देगा, लेकिन आगे क्लोज गेट आ चुका है, हटाइए, ओनली वन, ओनली वन, इसे लिख दीजिए ओनली वन। अरे सर जी उड़ाइए ना सेकंडों में। अब एम से जेड जाना, एम कहां पर, जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा, जाने, कौन, फादर साहब मिल चुके हैं, राइट कर दीजिए ना सर, राइट कर दीजिए ना। अरे एम से एक्स जाना है, ओपन गेट एम की तरफ तो एम से एक्स, अरे एम से कौन, वाई गया,
एक्स बिल्कुल गया। कौन है? साथ नहीं छूटना चाहिए, नहीं साथ दोस्ती निभाइए, साथ नहीं छूटा है आंसर। अरे वाई से पी जाना है, वाई कहां पर? ये रहा। अरे जाऊंगा, अरे जाऊंगा, ओपन गेट है। कौन सर जी? साथ नहीं छूटना चाहिए सर, साथ नहीं छूटा है, आंसर कर दो ऑल फॉलो, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो। क्या मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? 5 सेकंड में तीनों को उड़ा दिया, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो। एग्जाम में ऐसे ही उड़ाना है, ऐसे ही उड़ाना है। 5 सेकंड में तीनों क्वेश्चनों को उड़ा के बता दिया। क्या मजा आया? नहीं आया? विकास सर की क्लास में वादा कर रहा हूं, एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनइक्वलिटी बड़ा चैप्टर है, टीचर लोग डराते हैं, और ये थंबनेल में ये देखिए ऐसा खतरनाक क्वेश्चन। कुछ भी खतरनाक नहीं है भाई, पढ़ने के तरीके होने चाहिए, ये याद रखना, ठीक है? बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में कमेंट भरने चाहिए आज कि क्लास कैसी लगी। इतने टाइम से जो फोबिया बन रखा था न्यूक्लियोली का, अब इन फोबियो को अंदर क्या आंसर दिया था मुझे बताओ। इसका आंसर बच्चे बोल रहे थे सर जी ओनली सेकंड आंसर होगा, मुझे तो इसका आंसर निकाल के दे दो। ये मैंने आपको कल एसडब्ल्यू में दिया था, नहीं दिया था? दिया था। और सभी बच्चे इसको आंसर कर रहे थे। लगभग 67% ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे थे। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए जल्दी। थोड़ा कैलकुलेट करो अनुराग, इंतजार करो, सब कराऊंगा। ग्रुप डी 2022 से तो बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है? बस अब सीजीएल की बात करोगे, बैंक की बात करोगे तो पसीने छूट जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी करा सकता हूं, लेकिन उनका मतलब नहीं है, ठीक है? मुझे बताओ यहां से डी से ए जाना है। अरे डी से ए जाऊंगा क्या? जाऊंगा क्या? अरे नहीं जाऊंगा, क्लोज गेट है, हटाओ ना यार। सर बी बराबर ए हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, हटाइए ना सर, क्योंकि सभी जगह इक्वल है क्या? नहीं है। इसको देखते उड़ा दो, क्योंकि सभी जगह इक्वल ही नहीं है। अब मुझे बताओ एफ से सी जाना है, एफ कहां पर है? अरे गुरुजी एफ से सी जाने के लिए 2 आ चुके हैं, ये 2 आ चुके हैं। अरे सर बी है, देखो ये 2 आ चुके हैं, ये 2 आ चुके हैं। तो मुझे बताओ आपने ओनली सेकंड कैसे कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने ओनली सेकंड कैसे कर दिया? सर जी मैं एफ से तो जाऊंगा, लेकिन रास्ते में कौन आएगा? ये क्लोज गेट वाला बैठा है, ये क्लोज गेट वाला। सर यहां तक, यहां से जाऊंगा तो ये नहीं जाने देगा, ये क्लोज वाला बैठा है। ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पर, डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है ऑप्शन हमें कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखना है। ऑप्शन तो हमेशा क्या होगा? ये भी गलत होगा, ऑल रॉन्ग होगा। भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो ओनली सेकंड कर रहे थे, ओनली सेकंड कर रहे थे। जब जाना ही नहीं है, जब जाना ही नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया जब ओपन गेट नहीं जाने देगा तो आप कैसे करोगे? अब इनको उड़ाओ। एक बच्चा बोल रहा था सर हिम्मत है तो ग्रुप डी के क्वेश्चन करा के दिखाओ ट्रिक से, तब मैं आपकी ट्रिक से विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं मानने वाला। मैंने बहुत टीचर से पढ़ा है। ये आप कैसे कह सकते हो ये ट्रिक लगेगी, बताओ? अब आप बोलोगे सर जी ट्रिक लगाओ ना यार। क्या सर? अब सी का तरफ मुंह खुला है, सी से यू जाओ। अरे सी कहां पर है? सी यहां पर है, जाने देगा, लेकिन ये बोला मैं नहीं जाने दूंगा, हटाओ ना यार। उसके बाद में सी से जी जाना है, सी कहां पर है? सर सी से जी जाने देगा, जाने देगा, ये जाने देगा बिल्कुल। रास्ते में कौन? फादर साहब मिल गए हैं, फादर साहब। ओनली सेकंड, उड़ाओ ना यार। ऑप्शन नंबर बी, 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व, 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ठोक दो यार, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो भैया, लाइक ठोक दो। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर है। अब आप बोलोगे अरे सर डरना नहीं है, एस से वी जाना है, सभी जगह का इक्वल मिल सकता है क्या? इसको तो आंख बंद करके हटा दो। अरे भाई एस और वी कैसे कर लूंगा? हमेशा मुझे इक्वल मिलेगा कि रास्ते में नहीं मिलेगा? उड़ा दो। वी से एस जाना है, वी कहां पर है? ये रहा। वी से एस जाऊंगा क्या? वी से एस, अरे सर जाने देगा, अरे सर जाने देगा। रास्ते में कौन? फादर साहब, फादर साहब मिल गए, आंसर कर दो बस। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड कहां है? ओनली सेकंड यार, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म बस। ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म बस, टेंशन फ्री, उड़ा दो बस। सवाल को देखते उड़ा दो, ओनली सेकंड आ गया। अगला सवाल ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछ लिया, क्या है? अरे एस से क्यू जाना है, एस से क्यू जाने देगा, जाने देगा, लेकिन ये बोला मैं तो नहीं जाने दूंगा, हटाओ साइड में। ए टी से ए जाना है, टी कहां पर? ये जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा। लेकिन मुझे बताओ सर जी मुझे टी से ए जाना है, टी से ए जा पाऊंगा, जा पाऊंगा, जा पाऊंगा। रास्ते में कौन? दोस्त साथ नहीं छोड़ना चाहिए, दोस्त ने साथ नहीं छोड़ा, आंसर आ गया ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली डी ऑप्शन। ये लो, उड़ा दिया। कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है गुरुजी? 2 से 3 सेकंड बस, टाइम नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन उड़ाओ।
अगला क्वेश्चन उड़ाओ। अरे भैया स्टार से एंड जाना है, स्टार कहां पर है, जाने देगा क्या, नहीं जाने दूंगा, क्लोज गेट हटा दूं। अरे सर जी इससे यहां जाना, इस सिंबल से यहां जाना है, ये सिंबल कहां पर, ये जाने देगा, नहीं जाने दूंगा गुरुजी, नहीं जाने दूंगा, क्लोज गेट लेके बैठा है, क्लोज गेट। दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए हैं, दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आ गया है, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, ऑप्शन नंबर। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। कितना टाइम लगा गुरुजी, 2 सेकंड लगा है, बात खत्म। ठीक है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आप अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अरे उड़ा देंगे सर ओपन गेट क्लोज गेट से। अरे मुंह की तरफ, एफ की तरफ, तो एफ से डी जाओ, एफ से डी जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा। रास्ते में ये इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ा सर, दोस्ती निभाई है, बिल्कुल राइट कर रहा है सर। अरे सर जी ओ से डी जाना है, ओ का है, जाने देगा, जाने देगा, लेकिन ये बोला मैं तो नहीं जाने दूंगा, इसका मतलब मैं ओ से डी नहीं जा सकता, ओनली वन है। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल आप, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा, बी कैसे आ जाएगा, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। एफ से आप डी गए, एफ से डी जाने देगा, जाने देगा, लेकिन इक्वल साथ नहीं छूटना चाहिए, दोस्ती निभा रहा है, निभा रहा है सर जी। देखिए इसने साथ नहीं छोड़ा है सर जी। ये क्या है, ओ से डी जाना है, ओ से डी नहीं जा सकता है, बोला मैं नहीं जाने दूंगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, बताओ। ये भी आपका 2022 का है। हो गया सर, हो गया सर, ठीक है। गोपाल कह रहा है सर हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है विकास सर से। थैंक यू गोपाल, आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं। बिल्कुल गोपाल। गोपाल एक काम करना, आज इस नंबर पर फोन करना मुझे, 7374019437। गोपाल इस पर कॉल करना, आज मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करना, हमारे ऑफिशियल नंबर पर, ठीक है बेटा गोपाल, ओके। अब देखिए यहां से इसको उड़ाओगे नहीं उड़ाओगे सर, एफ से डी जाना है, एफ से डी, एफ कहां पर है, यहां पर है, एफ से डी सर। इसका मतलब मुझे लग रहा है ऑप्शन यहां पर कंक्लूजन गलत दे दिया है। अब हमें कंक्लूजन गलत दे दिए हैं, एक मिनट देखो, हाँ कंक्लूजन गलत दे दिए हैं। यहां पर आपको देखना है कौन सा कंक्लूजन सही है। अरे टी से एफ जाना है, टी से एफ जा सकता हूं क्या, नहीं जा सकता, क्लोज गेट हटाओ। एफ से एच जा सकता हूं क्या, एफ से एच जा सकता हूं क्या, नहीं जा सकता, क्लोज गेट है। वाई से एस से वाई जा सकता हूं क्या, एस से वाई, एस से वाई जा सकते हो, जा सकते हो। रास्ते में कौन फादर साहब मिल गए हैं, आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी, आंसर आ गया है सी, आंसर आ गया है सी। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर सी को उड़ा दो, बात खत्म। ठीक है बोलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अरे सर जी अब गेट किसकी तरफ खुला, सी से यू जाना है, सी से यू जाना है। सी कहां पर, ये रहा, यू यहां पर है, जाने दूंगा, लेकिन ये बोला मैं तो नहीं जाने दूंगा, हटाओ साइड में। सर बोला है सी से जी जाना है, सी कहां पर है, ये सी से जी जाने देगा, जाने देगा, कौन, फादर साहब, फादर साहब मिल गए हैं। ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, बी फॉर बाहुबली। ये हमारा आंसर आ गया 2-3 सेकंड में। ये लो, बात खत्म, बात ही खत्म कर दी, इसकी तो कहानी खत्म कर दी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, डरने नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ, इसका डर और फोबिया आज के बाद में खत्म हो जाएगा। इसको तो देखते उड़ा दो। क्यों उड़ा दो, रास्ते में ये मिलेगा क्या सब जगह, आपको नहीं मिलेगा, उड़ाओ ना साइड में, इसका क्या काम है। वी से एस जाना है, वी कहां पर है बाबूजी, वी 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 यहां पर है, जाने देगा क्या, वी से एस जाने देगा, जाने देगा, जाने देगा। रास्ते में कौन, फादर साहब मिल गए, मिल गए, मिल गए, आंसर ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म, बात खत्म। इतना सा आंसर करना है। सर जी मुझे वी से एस जाना था, क्या वी से एस जाऊंगा, सर बिल्कुल जाऊंगा, रास्ते में फादर साहब मिल गए, ओनली डी आ जाएगा, ये बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए, क्या इन क्वेश्चनों को भी आपको देखने की भी जरूरत है क्या। सर जी ये इक्वेशन है, ये सर जी बी से डी जाना है, बी से डी, बी कहां पर है, जाने देगा, जाने देगा, जाने, लेकिन साथ नहीं छूटना चाहिए। अरे साथ क्यों, ये तो भाई साहब ये फादर साहब बैठे, ये तो चाचा जी, हटाइए, बी से सी हटाइए, क्योंकि कभी भी बी और सी के अंदर इक्वल सिंबल नहीं मिलेगा, दोनों के दोनों हटा दो तो ओनली फॉर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आइदर और कैसे हो सकता है, डी और बी नहीं होगा, ओनली फॉर नन होगा, नन, नन होगा, नन, यहां पर होगा नन, नन फॉलो, नन फॉलो, नन फॉलो, क्या हो जाएगा सर जी, नन फॉलो आ जाएगा, नन फॉलो आ जाएगा। क्योंकि सर जी मुझे देखा बी से डी गया, बी से डी गया, तो बेटा रास्ते में कौन मिला, रास्ते में मुझे चाचा जी मिले, लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो फादर साहब बैठे हैं ना, तो इसका कोई काम नहीं है, इससे मतलब नन आ जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर अब देखिए, अब देखिए कुछ नया सिखाता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को आप कर लो,
चलो इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूं, फिर मैं आपको जो कोमा वाले क्वेश्चन आते हैं, कोमा वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको भी क्या ओपन गेट क्लोज गेट से उड़ाया जा सकता है, 100% उड़ाया जा सकता है। सर देखिए, सर जी मुझे एफ से डी जाना था, एफ से डी जा सकता हूं क्या? सर जा सकता हूं, लेकिन 7 नहीं छोड़ना चाहिए, 7 नहीं छोड़ा है, राइट हो गया। सर जी मुझे ओ से डी जाना है, ओ से डी नहीं जा सकता, ए बोला मैं नहीं जाने दूंगा, ओनली 1 आ चुका है, केवल आ चुका है, ओनली 1 आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। ये बात भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक मिनट रुको, दोनों में सत्य नहीं पूछा है, कौन सा कथन निष्कर्ष सत्य, कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया बताओ, कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक मिनट रुको, कौन सा बेटा? मुझे लग रहा है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लगी है, लैंग्वेज पर मत जाना आप, लैंग्वेज पर मत जाना, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप, लैंग्वेज में मत जाना। दोनों में से कौन सा है जो सत्य नहीं है? बेटा ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं, ये हमारे टाइपिस्ट बाबू है जिन्होंने गलती कर रखी है। दोनों में सत्य, एक मिनट रुको, कौन सा वाला है जो सत्य नहीं है? एक बार चेक कर लेता हूं मैं, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है वो आप, एक मिनट, ये सत्य नहीं है ना, ये बेटा यहां पर इसको हटा लो आप, क्योंकि रीजन बताऊं क्या है, रीजन क्या है, यहां पर ऑप्शन ऐसे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है ना, बिल्कुल ओके। अब बात करते हैं इन क्वेश्चन पर, इन क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो मोस्टली मैं आपसे चीज शेयर करना चाहता हूं, वो चाहता हूं यहां पर कि सर यहां पर क्या दे रखा है कि सर ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सर कोमा वाले क्वेश्चन होते हैं, कोमा वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको हम कैसे करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है। अब कोमा वाले क्वेश्चंस में क्या सर ओपन गेट और क्लोज गेट यहां पर ध्यान रखने हैं, बिल्कुल ठीक। बेटा देखो टाइपिस्ट होता है, मैं आपको बोलूं उसको क्वेश्चंस में क्या देता हूं, क्या टाइप होता है मैं समझता हूं, भाई मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया ना, तो मुझे पता है मैं कौन सा क्वेश्चन कब पूछूंगा, आप बिल्कुल उस बात की चिंता मत करो। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर ये कोमा लग चुका है, सर जी बचपन में क्या करते आया था मैं, बचपन में सर में से क्या करते आया था, इसको जोड़ते आया था, इसको मैं क्या करते आया था, कंबाइंड करके आया था, कंबाइंड करते आया था। सर इसको मैं जोड़ना मुझे आता है, जोड़ना कैसे है, हमें एग्जाम में तो सर जोड़ना सिखाया था, कैसे गुरुजी जोड़ते कैसे हैं, NO। अब सर जहां पर भी कॉमन मिल जाए, जहां पर भी कॉमन मिल जाए उसे हम जोड़ देते हैं। O से कॉमन गया तो बराबर में C आया, C क्या है गुरुजी, बड़ा है B से, और B क्या है गुरुजी, सर जी यहां पर क्या है, सर ये छोटा बराबर है A से। क्या बचपन में ऐसे ही जोड़ते आए हैं? सर हम ऐसे ही जोड़ते हैं। क्या हमें अब भी यही बचपन वाली कहानी दोहरानी है क्या? मुझे इतना सा बता दो, क्या बचपन वाली कहानी दोहरानी है क्या? नहीं सर, कुछ नया सिखाओ कॉमन वाले। अब मुझे बताओ, मुझे पता है सभी बच्चे जोड़ देंगे, अब बोलेगा N से B जाना है, अरे N से B जाना है, कभी नहीं जा सकता हूं क्योंकि सर क्लोज गेट मिल चुका है। सर C से M जाना है, C से M जा सकता हूं, सर C से M जा सकता हूं, सर जा सकता हूं, रास्ते में फादर साहब मिल चुके हैं, ये हमारा आंसर आ गया। सभी को पता है कि ओनली सेकंड आने वाला है, लेकिन क्या सर इसको मैं हटा दूं, अब मैं बोलूं गुरुजी ओपन गेट और क्लोज गेट से किया जा सकता है क्या कोमा वाला क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के? अब मुझे यहां से बताओ, सबसे पहले मुझे पूछा N से B जाना, N कहां पर है गुरुजी, यहां पर है, तो मुझे बताओ N से मुझे B जाना है तो कैसे जाऊंगा मैं? आप बोलोगे N से M तक तो आ गया, लेकिन N से मैं O ही नहीं जा सकता, तो यहां पर कैसे पूछूंगा B तक? यदि मैं N से O ही नहीं जा सकता तो O से मैं कैसे जा सकता हूं? इसको आपको हटा दीजिए, क्योंकि हमेशा वो देखना है जो कॉमन दे रखा है, कॉमन दे रखा है। अब सेकंड देखना, इसको कैसे उड़ाता हूं, C से मुझे M जाना है, C से M, C से M जाना है, तो सबसे पहले गुरुजी आप C से कहां चले जाओ, सर जी मुझे C से M जाना है, तो कैसे जाओगे? सर सबसे पहले C से आप क्या जाए, O तक आ गए, O के बाद में M तक आ गए। देखो C से मैं O जा सकता हूं कि ओपन गेट है, जा सकता हूं। सर जी यहां पर आप देखो O कहां है, कॉमन है, यहां पर है, O से M जा सकते हैं, रास्ते में फादर साहब बिल्कुल मिल चुके हैं, रास्ते में फादर साहब मिल चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है, 100% आ चुका है कि सर ये बिल्कुल राइट होगा कि सर C क्या है, बड़ा है यहां से। तो हमेशा याद रखना, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको ओपन गेट और क्लोज गेट से करना है, चाहे कॉमन आ जाए, अब ये दो स्टेटमेंट आ जाए, तीन स्टेटमेंट आ जाए, आराम से कर लेना। तो आज की क्लास का ये SW है,
SW में आपको लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। ऑप्शन पर मत जाना, बस इतने ध्यान रखना, आपके सामने 6 दे रखे हैं, आपको लिखना है कितने राइट हैं। 6 राइट है, 4 राइट है, 2 राइट है। तो ये आपका SW रहने वाला है आज का। उम्मीद कर रहा हूं आपको ओपन गेट और क्लोज गेट की आपको यहां पर समझ में आ चुका है, तो बिल्कुल यहां से आपको देख पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलते हैं यहां पर। बिल्कुल आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम आपकी क्लास कल होने वाली है आइदर और पर। आइदर और पर करेंगे बात कि आइदर और को भी हम कैसे जड़ से खत्म करने वाले हैं विद शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो कल वाली क्लास में आपको क्या करना है, आइदर और के लिए मेरे साथ में जुड़ना है। 399 में आप क्या करोगे, एलपी टेक्नीशियन 2025 में जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग, नई नई चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी दोस्तों। नए नए ट्रिक्स आपको, कॉन्सेप्ट, कंप्लीट थ्योरी है, सभी प्रश्नों का समावेश रहेगा, बाइलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ आपको सभी क्लास की मिलेगी। और यदि कोई बच्चा चारों फाउंडेशन एक ही जगह है तो 1199 मात्र आप जुड़ सकता है। लेना कैसे है, साइंस मैग्नेट में कोर्स वाले सेक्शन में जाके रीजनिंग पे क्लिक करोगे, 399 में आप जुड़ जाओगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है विकास सर कि आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।